नमस्कार, सत्ताविमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। भारत में कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन 25 मार्च को लगाया गया था, आज उसने करीब 1 महीने का वक्त पूरा कर लिया है। लेकिन इस बीच देश की अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरह से ठप पड़ा है और दुनिया भर में कयासों का दौर लगातार जारी है कि इस परिस्थिति में भारत का क्या होगा। तमाम वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने पिछले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर को लेकर जो अलग अलग अनुमान लगाए थे, वो सब ध्वस्त होते दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की असली तस्वीर अभी भी साफ नहीं है कि आने वाले वक्त में वह क्या आकार लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कंप्लीट लॉकडाउन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना विनाशकारी होगा, इसकी व्याख्या जरूरी हो जाती है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रेटजी क्रिस्टोफर वुड, जो हांगकांग में रहते हैं, का कहना है कि वह बहुत ही विनाशकारी है। कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में उनका कहना है कि यह बहुत ही विनाशकारी है। वुड ने भारत और इंडोनेशिया को एक तराजू पर रखा है और उनका कहना है कि इन देशों में लॉकडाउन मानव कल्याण और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही विनाशकारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन देशों में छोटे व्यवसायी के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। फिर दोनों देशों में पश्चिमी देशों की तरह बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान नहीं है। अपनी ताजा साप्ताहिक रिपोर्ट लालच और डर में वुड का कहना है कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों की स्थिति अमेरिका के एकदम विपरीत है। अमेरिका में स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत छोटे कारोबारियों को 349 कहने का $350 अरब की मदद उपलब्ध है। और खास बात यह है कि इन कंपनियों को यह लोन नहीं चुकाने की भी छूट प्राप्त है। इस पैसे से वह अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाने की स्थिति में होंगे। वुड्स ने अपनी रिपोर्ट में युवा आबादी की भी चिंता की है, क्योंकि भारत में युवा आबादी सबसे ज्यादा है और इस तरह के लॉकडाउन से यह आबादी खुद को बेबस और असहाय महसूस करती है। वो इस बात को लेकर भी चिंतित नजर आए कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और खाड़ी देशों से विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी घटा है, क्योंकि कच्चे तेल में भी भारी गिरावट आई है। कहने का मतलब यह कि आज जब कंप्लीट लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हो चुके हैं, कुछ जरूरी दुकानों को खोलने की छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। तो आने वाले वक्त में कहने का मतलब 3 मई के बाद इसमें अधिकतम छूट का कोई रोडमैप लेकर सरकार को आना चाहिए, ताकि इकोनॉमी का पहिया घूमना तो शुरू हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।